सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आप अभी भी पूरे सिलेबस की तरफ भाग रहे हो तो 100% फेल हो जाओगे, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम खत्म हो चुका है। अब सिलेक्शन सिर्फ एक रणनीति से होगा। और सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो आप जानते हो? आप पढ़ तो रहे हो लेकिन सही चीज नहीं पढ़ रहे। इसलिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेहनत तो करते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही का होता है। और अगले कुछ मिनट अगर आपने ध्यान से देख लिया तो गेम पूरी तरह बदल सकता है। अब डिसाइड आपको करना है कि भीड़ में रहना है या सिलेक्शन निकालना है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो कौन कौन सी गलतियां अब अंतिम समय में आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपके पास लास्ट डेट अपने पास रह गई है जिसका नाम है 10 तारीख। 10 तारीख है। अब क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, अब अंतिम समय है आपके पास। सबसे पहला, अभी भी समय है या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, अभी भी आपके पास समय। दिमाग में सवाल घूमता है कि अब तो 10 तारीख आने वाली है, अब मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या करें, बहुत ज्यादा थिंकिंग भी हो रही है, ओवर थिंकिंग भी हो रही है, क्या करें। अभी भी समय है, क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखना। अभी भी आपके पास क्या बचा है? टाइम बचा है। कितना टाइम बचा है आपको खुद को पता है। जितना भी समय बचा हो आपको पूरे टाइम का क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है। बोलते हैं ना, कम पढ़ो लेकिन उतना पढ़ो जितने में सिलेक्शन हो जाए, और क्वालिटी पढ़ो। क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा। टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जितना भी बचा है अंतिम सांस तक लड़ना है, अंतिम सांस तक लड़ना है। फिर बता रहा हूं, 9 तारीख की लास्ट 12 बजे तक आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें बस हिम्मत हार गए, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना भी आपने पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पढ़ते जाओ अंतिम समय तक। दूसरी बात करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। अब अंतिम समय, अभी भी अगर गलतियां पे गलतियां करते गए, माइंडसेट खराब कर दिया, पछताओगे। पहली बात, अब आपको बिल्कुल भी पहला कॉन्सेप्ट नया नहीं पढ़ना। आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि अब किसी भी कॉन्सेप्ट को नया नहीं पढ़ना है। मान लो कि आपने, अगर ये सेल वाला टॉपिक है, कोशिका वाला टॉपिक है, आपने अगर पहले कभी नहीं पढ़ा, जैसे मैथ्स वाले करते हैं कि अब मेरा सब कुछ तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब बायो पर ध्यान देता हूं। अरे बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। अगर आप मैथ्स वाले हो तो क्लास 10 तक बायो पढ़ो कम से कम। अब सेल वाला टॉपिक है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अब इसको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है। दूसरा, रैंडम पढ़ाई, कि मैं ये भी पढ़ लेता हूं क्या पता आ जाए, ये भी पढ़ लेता हूं क्या पता आ जाए। ऐसा नहीं होता है। जब बता दिया गया कि ये सिलेबस यही है और इसी में से आएगा, क्यों रैंडम पढ़ाई करनी। किसी भी यूट्यूब वीडियो को चला दिया कि हाँ ठीक है ये बड़ा बड़ा लेक्चर है, रैंडम पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो अब इस चीज का समय नहीं है। तो रैंडम पढ़ाई करने से बचो, अवेयर हो जाओ। और फिर बता रहा हूं, अभी भी अवेयर नहीं हुए, रिग्रेट होगा बहुत बड़ा। दूसरा, पैनिक हो जाना। पैनिक हो जाते सर, एग्जाम देते, टेस्ट देते, पैनिक हो जाते कि नंबर ही नहीं आ रहे, 200 में से नंबर आ रहे 40, 50, 60। तो पैनिक क्यों होना, अभी आपके पास समय है। उस चीज को बार बार क्या करो, प्रिपरेशन करो, तैयारी करो। आपको पैनिक नहीं होना है। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आपको अभी समस्या हो रही है, वेल एंड गुड है। ये 2 महीने समस्या झेल लो, बाद में समस्या नहीं आएगी। तो पैनिक नहीं होना बात बात पे। नेक्स्ट, गोल्डन रूल ये कहता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है आपका रिवीजन। कि भैया रिवीजन कैसे करें, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, या कम ही पढ़ा है, या अभी तक पूरा सिलेबस हुआ ही नहीं है, या इतना पढ़ा ही नहीं है। अरे मूर्ख इंसानों, सबसे मेन ध्यान देना जिसका नाम है रिवीजन। जितना भी पढ़ा है आपने, जितना भी पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। अगर आपका 1 मंजिल का मकान बना है तो उसको तराई करके पूरा मजबूत करो। ऐसा नहीं कि अब तराई नहीं करेंगे, दूसरा बना लेते हैं, तराई का समय नहीं है, वो पहला मकान गिर जाएगा। वो का वो कॉन्सेप्ट लगता है कि इस पे रिवीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। स्टडी से ज्यादा ध्यान देना है किस पे, रिवीजन पे। क्यों, क्या होगा रिवीजन पे, ताकि वो चीजें मजबूत हो जाएगी और वहां पर क्वेश्चन देखते ही टिक हो जाएगा। क्योंकि समय मिलेगा कितना आपको पता है, 100 क्वेश्चन, और आपको मिलेंगे 2 घंटे। उसमें से आपको ओएमआर भी बननी है, ओएमआर बनना है, प्लस आपको सॉल्यूशन करना है। आप अंदाजा लगाइए कितना टाइम बचेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा रिवीजन करो ताकि क्वेश्चन देखते टिक हो जाए, समय बच जाए आपका। नेक्स्ट, सबसे
अब जो टाइम है वो गोल्डन टाइम है जिसमें आपको टेस्ट की रणनीति बनानी है। टेस्ट की रणनीति बनानी मतलब युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी करनी है। वो बोलते हैं ना कि बारिश आने से पहले पहाड़ बांध लो, इसलिए क्या करो, सबसे अब टाइम जो है वो है टेस्ट का। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। टेस्ट देने से होगा क्या, आपका क्या होगा, उसमें एनालिसिस होगा। जैसे मान लो आपने रिजिड बॉडी वाला चैप्टर अगर एनालिसिस किया, टेस्ट का टेस्ट दिया और रिजिड बॉडी वाले कॉन्सेप्ट हो ही नहीं रहे, क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एनालिसिस होगा कि मेरे को रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट ही वापस पढ़ने, वेव्स वाला नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना। यही कॉन्सेप्ट क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट वीक है, इस पे पढ़ना है, तो आपको क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ रहे हो, नहीं। नेक्स्ट, तो टेस्ट दे कैसे, हमारे पास तो जे अकेडमी सबसे पहले तो लेकर आ रहा है दिल्ली का दिल्ली मॉडल पेपर लेके आ रहा है आपके लिए। दिल्ली का दिल्ली एक मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, अगर आप एक परफेक्ट रणनीति से टेस्ट देना चाहते हो तो आपके लिए सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है अब टेस्ट सीरीज। दिल्ली का एक टेस्ट लगाओ ताकि आपको पता चले कि साइंस के पहले पेपर में आपके कितने मार्क्स आए, पेपर फर्स्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं और पेपर सेकंड में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब की बार मेरा आंकड़ा 300 पार हो जाएगा। और अभी भी आपके पास जोश जुनून है तो कमेंट में जाइए, जल्दी से लिखिए अब की बार 300 पार, और खुद को जोश से भर दीजिए कि यस इस बार सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। तो जिसमें आपको क्या मिलने वाले, 50 टेस्ट मिलने वाले। अभी भी समय है, दिल्ली का एक टेस्ट लगाओ ना तो भी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपके सिलेक्शन की ओर, जिसमें डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको मोटिवेशन आ जाएगा। क्या अब की बार 300 पर मिलेगा, कैसे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी किसमें मात्र 99 में, कोई ज्यादा फीस रखी नहीं है, क्वालिटी दिया एकदम परफेक्ट, दिन रात कंटेंट टीम मेहनत करती है और आपके लिए पूरी टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है। लॉन्च हो गई है, 21 तारीख से लॉन्च हो गई है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करो। कहां मिलेगी, जे अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, काफी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अब डेली प्लान बनाना पड़ेगा। कैसे, रोज का रोज, उसमें आपको 3-4 घंटे तो रिवीजन करना पड़ेगा। 3-4 घंटे रिवीजन स्टार्ट ही कहां से करना है, रिवीजन से। क्यों, हमने तो पढ़ा ही नहीं, जो नहीं पढ़ा वो अब नहीं पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा करो रिवीजन। फिर 2 से 3 घंटे क्या करो, प्रश्न करो, पीवाईक्यू करो, क्वेश्चन करो, मैक्सिमम क्या करो, क्वेश्चन करो। कम से कम मैं फिर बता रहा हूं कि जो टेलीग्राम पे डेली का डेली फ्री टेस्ट मिल रहे हैं आपको मॉडल पेपर के फॉर्म में, अगर वो भी आपने कर लिए तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएंगे। और एक परफेक्ट रणनीति के साथ करना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्लियर। और 2-3 घंटे डेली के क्वेश्चन करने ही करने हैं, फिर रोज एक टेस्ट दो, एक टेस्ट डेली का ये अकेडमी लेकर आए आपके। अरे मात्र मैं फिर बता रहा हूं 50 टेस्ट 99 मतलब 1.8 टेस्ट मिल रहा है 1.8 रुपए में। चल खैर, तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट एक दिस इज क्या, परफेक्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा कि आपको 3 से 4 घंटे रिवीजन करना है, 2 से 3 घंटे क्वेश्चन करने हैं और डेली का एक टेस्ट लगाना। अब यही समय रहा है ताकि उसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा और आपका जो ये पैनिक पना है कि समस्या होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमको ऐसा होता है, वो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल होगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हाई स्कोर फोकस। अब आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में से इतना अगर मैं ये कर लूं तो वो हो जाएगा, इतने मार्क्स मैं परफेक्ट लेके आ सकता हूं। केमिस्ट्री का ये टॉपिक मेरे से एकदम परफेक्ट बनेगा, 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक में से मेरे पक्के के पक्के नंबर है, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है। और नेक्स्ट फोकस करने के बाद सबसे पहले आपको फॉर्मूला बेस जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको पक्का करना है। क्यों, क्या होता है कभी कभी ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, वो लास्ट में आके आलस खा जाता है कि यार जो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है वो दे दो, डायरेक्ट दे दो। जैसे बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी है फ्रिंज विड्थ का सूत्र, तो डी दे दिया, लैम्डा दे दिया, डी दे दिया और फ्रिंज विड्थ पूछ ली, फ्रिंज चौड़ाई पूछ ली डायरेक्ट। तो क्या करना है, फॉर्मूला पूरी शीट टेलीग्राम पे दे दी है, जाइए ज्वाइन कीजिए और फॉर्मूला बेस सारे क्वेश्चन करने हैं। और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंने कमेंट पढ़े हैं, हर एक कमेंट आपका पढ़ता हूं, मैं फिर बता रहा हूं, जो जो आप बोलते हो वो मैं आपके लिए लेके आता हूं। परफेक्ट मोटिवेशन, परफेक्ट मोटिवेशन, परफेक्ट क्लासेस, परफेक्ट क्लासेस।
वन शॉट फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्या चाहिए फिर। लैब असिस्टेंट के तौर पे एमसीक्यू टॉप 15 एमसीक्यू, अगर आपने क्लासेस अभी भी हो गई, ऑसिलेशन की हो गई है, वेव्स की हो गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कंटेंट तैयार हो रहा है, जल्द से जल्द आपके बीच में लेके आएंगे। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ताकि आपका कमेंट मेरे पे पहुंचता है और एक बिल्कुल एक सपोर्ट की तरह होता है। नेक्स्ट, इजी टॉपिक्स। बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या इजी टॉपिक्स को छोड़ देते हैं कि ये तो इजी है। अरे इन्हीं को तो क्या करना है, मजबूत करना है आपको। इजी टॉपिक्स पे और ज्यादा फोकस करो, ताकि अपना कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड हो जाए। और क्या करना है नेक्स्ट, माइंड सेट करना है एकदम परफेक्ट। क्या, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस को ज्यादा रखो ओवर थिंकिंग से। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, करते कम है, सोचते ज्यादा है। तो ओवर थिंक क्या करना है, कम करना है, और ग्रोथ माइंडसेट आपको बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। ओवर थिंकिंग नो डाउट होती है, नेचुरल लॉ है, बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी से और तैयारी करने के साथ। बार बार पढ़ो, रिवीजन करते रहो, टेस्ट देते रहो, पीवाईक्यू देते रहो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। माइंडसेट इस टाइप से आपको रखना है। या तो अभी मेहनत कर लो, फिर बाद में आराम करना पड़ेगा, या इसका वाइस वर्सा, प्रकृति का नियम है, घूम के आता है। या तो अभी आपने अभी आराम कर लिया तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो ऑप्शन है ना, ये बाद में मेहनत करने वाला बहुत खतरनाक होता है, रियली बता रहा हूं। या अभी आपने खुद को तपा लिया अभी, क्योंकि टाइम है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी समय बचा है, अभी मेहनत कर ली तो बाद में आराम करोगे। 2 महीने अब ये जो बचे हैं, 1.5-2 महीने जो भी बचे हैं, मान लो 1 महीना भी बचा है, जम के मेहनत कर ली, खून पसीना एक कर दिया, तो आराम ही आराम होगा। जो अभी जो बचे हैं ना 2026 के 6-7 महीने आराम से निकलेंगे। तो जाइए जल्दी से कमेंट कीजिए आई विल डू इट, और अपने जोश और जुनून को चरम सीमा पे लेके आओ। क्या मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो एप्लीकेशन है जे एकेडमी की, वो भी मैंने कहां लगा दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सारे मॉडल पेपर मिल रहे हैं, जो पूरी डेली की डेली क्लासेस हो रही है उनकी पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स, फिजिक्स के आपको अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि कंटेंट टीम उस कमेंट को देखे और ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट्स मेरे से पूछ के बना ले, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी क्लासेस प्रोवाइड करा सकता हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेहनत जरूर कीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बात, अभी टाइम है, मचा दो। मैं तो फिर बता रहा हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी जो ये समय बचा है गोल्डन, मचा दो, ताकि आपको खुद में कॉन्फिडेंस आए, अपने माता पिता को कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यही मेरा बच्चा है जिसने अपने दम पर कुछ उखाड़ा है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।